start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss some portion of exercise from unit number 4, as well as some translation of present indefinite tense. So we will start from the unit portion, which is part C. You can see on your screen. The part C tells identify and insert articles where necessary. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि आर्टिकल्स यानी दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. आर्टिकल हियर मींस डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, और डेफिनेट में क्या आता है, द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में अ और एन आता है. ठीक है, तो जरा मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं ताकि किसी बच्चे अगर भूल गया है तो फिर उसको अगेन याद हो जाए. ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया है. जो जहां पे भी लगेगा अ, तो वो लगेगा विद सिंगुलर नाउन. ठीक है, और पर्टिकुलरली विद द कंसोनेंट्स. ठीक है, यानी वॉवल साउंड्स जो दे रहे हैं ए ई आई ओ यू की साउंड. ठीक है, वर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड जब हम कहते हैं तो एन ऑन इट, तो वर्ड कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एन लगता है. क्यों लगता है, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है. ठीक है, तो इसी तरह एम ए स्टूडेंट, तो एम से स्टार्ट हुआ है, वोवल से तो नहीं हुआ है, लेकिन एम लगता है. तो क्यों लगता है, वो अ की आवाज दे रहा है. तो आप फोकस किस पे करेंगे, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे. अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड ए ई आई ओ यू से मिलती है किसी वर्ड की, उसमें आप एन लगा देंगे. और जिसका इसके अलावा वर्ड से मिलती है ता सा जिससे भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो अ लगेगा और जनरल के लिए लगेगा. ठीक है, कॉमन नाउन के साथ लगेगा. प्रॉपर के लिए फिर क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा. ठीक है, जिस चीज को पर्टिकुलराइज बनाना. ठीक है, तो इन्होंने कहा है हमें आइडेंटिफाई एंड इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी. जहां जहां आर्टिकल्स की जरूरत है वहां आप आर्टिकल्स को insert करते हैं. The first word here is sentence is trees are grown on either side of canal. तो इसमें ऑफ के बाद द लगा दे. कोई खास एक कैनाल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, नदी के बारे में, तो इसके आसपास साइडों पे क्या है, दरख्त उगे हुए हैं. तो वो एक खास कैनाल है, ठीक है, जिसके आसपास या साइडों पे दरख्त हैं, तो इसमें द लगेगा. ठीक है, तो आप ऊपर उसको थोड़ा सा निशान करके ना द यहाँ पे लगा देंगे, कैनाल के ऊपर तक लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर करेज एंड पेशेंस इज exemplary. ठीक है, तो हर करेज एंड पेशेंस इज एन exemplary. ठीक है, यहाँ एन लगता है. ठीक है, इज एन exemplary, तो इसके बाद आप लगाएंगे एन. ठीक है, इसी तरह द थर्ड सेंटेंस इज काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. ठीक है, तो अब क्या होगा, द काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. द काइंडनेस शुरू में द लगा देंगे, तो यहाँ पे पुट करना आपके लिए आसान है, तो वहीं पे आप द लिख लेंगे. ठीक है, द काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. The fourth number is higher you go cooler it is. ठीक है, तो इसमें आएगा the higher you go the cooler it is. ठीक है, दोनों जगहों पे the लगा देंगे. The higher you go the cooler it is. ठीक है, कंपैरेटिव जहाँ पे कंपैरिजन हो वहाँ पे
दोनों साइडों पे क्या करते हैं हम, डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं। तो द हायर यू गो द कूलर इट इज। क्लियर। आगे चलते हैं इसी तरह। फिफ्थ पे, ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास। ठीक है, तो इसमें भी ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। तो द लगा देंगे इसके बाद, ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अगेन द नेक्स्ट इज डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी यूज होती है तो उसके साथ नो आर्टिकल है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कोई भी डॉग हो सकता है, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल विद नो आर्टिकल। ठीक है, एज इट इज है। 7 पे देखते हैं, इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो द इंडस इज लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। सॉरी, इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ठीक है, इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अच्छा, 8th है, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसी तरह 9 पे है, अलीजे इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन स्कूल। तो द मोस्ट, ठीक है, अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जो जितनी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, अलीजे इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द स्कूल। क्लियर। आखिरी है 10th, वेयर आर बुक्स विच आई बॉट अ वीक एगो। वेयर आर द बुक्स। ठीक है, कोई खास मखसूस किताबें हैं, तो आप क्या लिखोगे, वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक एगो। ठीक है, वेयर आर द बुक्स विच आई बॉट अ वीक एगो। क्लियर है। देन जो है आखिरी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ दे देता हूँ, ये आपके बुक पे एज इट इज़ हैं। तो आप 3 चीज़ों की जो यूज़ हैं प्रपोजिशन की, ठीक है, यानी प्रपोजिशन क्या होता है, वर्ड को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड होता है। ठीक है, तो वो टाइम के बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में, सिचुएशन के बारे में। ठीक है, तो 3 ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो आपस में मिक्स अप होते हैं, बाज़ औक़ात उनको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो ये अलग अलग करके बनाए गए हैं इस टेबल के अंदर। इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो इन आगे डेज में यूज़ लिखा है, मंथ्स के साथ यूज़ होता है, इन सितंबर, इन जून फॉर एग्जांपल। ईयर के साथ इन यूज़ होता है, इन 2011, इन 1999। सीजन्स के साथ इन विंटर, इन समर। ठीक है, इसी तरह पार्ट ऑफ द डे, दिन के हिस्सों के साथ, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के साथ आप इन का इस्तेमाल करते हैं, मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, सीजन्स के साथ, पार्ट ऑफ द डे के साथ। एट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द डे। अगर वो पार्ट ऑफ द डे कोई स्पेशल डे हो, ठीक है, स्पेशल कोई बात करनी हो, तो आप कहेंगे एट नाइट। टाइम ऑफ द डे, टाइम के साथ ऑलवेज एट आता है, 8 o'clock। ठीक है, एट मिड नाइट, एट 12 o'clock। इस तरह सेलिब्रेशंस के साथ हम एट लगा देते हैं, एट ईद। ठीक है, एट मैरिज। इस तरह फिक्स फ्रेजेस के साथ एट द सेम टाइम वगैरह है। ठीक है, डेज ऑफ द वीक, वीक के सॉरी
यहाँ तक है फिक्स फ्रेजेस के साथ। उसके बाद ऑन कहाँ कहाँ होता है, डेज ऑफ द वीक, वीक के जो दिन हैं, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे। इसी तरह डेट के साथ, ठीक है, ऑन द 20th ऑफ अगस्त, ठीक है, डेट on the 25th of April, for example 26th of August। इस तरह स्पेशल हॉलीडेज जो होते हैं उनके साथ ऑन लगता है, ऑन इकबाल्स डे, ऑन माय बर्थडे, इस तरह। a special part of the day on the morning of October। तो ऑन स्पेशल डे के साथ सिर्फ उस सूरत में आ जाएगा जब आगे जो है मंथ और तारीख लिखी गई हो, ठीक है। तो वो आप ये स्किप भी बेशक कर सकते हैं, क्योंकि इन इसको रिप्लेस कर सकता है, इन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात ये कुछ हिस्सा जो है पोर्शन उस दिन रह गया था, वो हमने अभी जो है क्लियर किया हुआ है। आगे थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, fill in the blanks with suitable prepositions given below each sentence, ठीक है। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated dash Makkah to Medina in 622 AD, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे प्रपोजिशन आप फिट कर दे। प्रपोजिशन के ऑप्शंस हैं बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर एंड इनटू। तो यहाँ पे लगता है फ्रॉम पे आप टिक करेंगे। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन 622 AD, ठीक है। तो इट इज फ्रॉम, क्लियर। देन द नेक्स्ट सेंटेंस हियर इज अबू जहल जैश अफीदा फ्यूरी हैड इट फॉर हजरत अबू बकर सिद्दीक हाउ। तो इसमें क्या आएगा, अ डैश। तो जो ऑप्शन हैं विद है, आफ्टर है, इन है एंड इनटू। तो आप लोग लिखेंगे इन। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी headed for Hazrat Abu Bakr Siddiq's house, home। The third point is he began knocking dash the door violently। So he began knocking। The options are at, on, into, about। तो the correct option here is at, ठीक है। तो he began knocking at the door violently, ठीक है। He began knocking at the door violently, it is correct option। The fourth option here is at this she instantly ran dash a corner of the home into, through, to, towards। To aid this, she instantly ran dash a corner of the house। ऑप्शन दिए into दिया है, through दिया है, to दिया है एंड towards दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, to, ठीक है। at this she instantly ran to a corner of the home, ठीक है। इसी तरह हम फिफ्थ पे जाते हैं। she has resolute faith dish Allah Almighty, ठीक है। तो इसमें है of, in, at and to। तो इसमें आता है in। she has resolute faith in Allah Almighty, ठीक है। she has resolute faith in Allah Almighty। Then the sixth option is she gave dish all the money to the poor and the needy, ठीक है। तो she gave away। गिव अवे का मतलब होता है दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है अवे वाले ऑप्शन वो ठीक है। she gave away all the money to the poor and the needy, clear। Then the last sentence is her life would always be a beacon dish light for us, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इन, ऑफ, विद एंड इनटू। तो आप लिखेंगे her life would always be a beacon of light for all of us, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। her life
would always be a beacon of light for all of us. Clear? तो ये थे प्रपोजिशन के, ये भी आपके एक्सरसाइज का हिस्सा है, ये हमने डिस्कस की। आगे एक दो चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो हम कोई एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसलेशन का एक दो वो चीज़ें रह गई हैं, अदरवाइज आपका सिलेबस जो है वो कवर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम से जो है हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो ऊपर हमने 3 डिस्कस किए उनको कहा जा रहा है इन, ऑन एंड एट। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि इन कहाँ कहाँ लगता था, ऑन कहाँ लगता था, एंड ऑफ सॉरी एट कहाँ कहाँ लगता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज Ali is arriving dash January 26 dash 2 o'clock in the afternoon। ठीक है, तो इसमें आता है अली इज अराइविंग ऑन जनवरी। ठीक है, मंथ के साथ हम ऑन का यूज करते थे, तो क्या होगा, अली इज अराइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock, क्योंकि टाइम के साथ 8 लगता है। तो आप लिखेंगे अली इज अराइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock in the afternoon। The next is Saqib is leaving dash Friday at noon। तो इसमें भी क्या आएगा, on Friday at noon, यानी दिन के साथ हम on लगाते हैं, days of the week। ठीक है, Saqib is leaving on Friday at noon। She is Ashhar has started working for his law firm डेज 1995। तो ईयर के साथ इन लगता था, तो क्या आएगा, इन 1995, यानी अशर हैज स्टार्टेड वर्किंग फॉर हिज लॉ फर्म इन 1995। ऑप्शन डी इज आई मेट शाहीन डैश 9 AM। ठीक है, तो इसमें आएगा एट 9 AM, क्योंकि टाइम मेंशन है। आई मेट शाहीन एट 9 AM। E is the doctor will see Alize dash in the dash the morning। ठीक है, तो इसमें आएगा in the evening, सॉरी इवनिंग है, in the evening। The doctor will see Alize in the evening। इसी तरह F है, Sofia has her birthday dash September 11। ठीक है, तो इसमें आएगा on September 11। लास्ट है जी, वी विल हैव वेकेशन डैश समर। ठीक है, इन समर, क्योंकि सीजन्स के साथ हमने कहा था इन लगेगा, तो इन समर। तो ये थे कुछ प्रपोजिशंस। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज एंड हो रहा है, इससे रिलेटेड ये ऑलरेडी मैंने PDF आपको उस दिन शेयर किए हैं, उसी में से देख के अगर एक दो चीज़ें मिस हो गई हैं तो वो मिस चीज़ें जो हैं आप लोग यहीं PDF से कर लेंगे। अब मैं जो है एक ट्रांसलेशन है ऑलरेडी सॉल्व हुई हैं, उसकी तरफ मूव करता हूँ। एक पेज है तो वो आप ज़रा देख लेंगे। जी इब्राहिम, कोई क्वेश्चन है बच्चे? सर वो जो भी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें मैंने डी और सी वाला नहीं लिखा। डी और सी नहीं लिखा, क्यों? और है कुछ? सर मैं अभी ऊपर वाला कर रहा था ना, तो तब नीचे वाले 2 लिखे ना, तो आप आगे चले गए थे, तब मैं लिख नहीं रखा। चले मैं वापस ले आता हूँ ना, अभी मैं दूसरी PDF शेयर करने तक आप लिख ले। ठीक है, मैं ऑप्शंस आपको शो कर देता हूँ अभी। ये उसकी ऑप्शन सॉरी ये, ठीक है, ये देखें, ये ऑप्शंस ऑलरेडी जो सॉफ्ट हो गई हैं वो हैं, यहीं से देख के आप उनको फिल कर ले। तब तक मैं दूसरी जो PDF है वो जस्ट आपको
किया तो है, मैंने समझाया भी आप लोगों को टेंस। तो वो बुक जो है पेज पे हैं, ठीक है, 91 पेज पे हैं, जहाँ से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी बुक बी की बात हो रही, ग्रामर एंड कंपोजिशन की, ठीक है। तो ग्रामर एंड सर हो गया। कंपोजिशन, ठीक है, गुड है, ठीक है। तो वो हम कर लेंगे, वो मैं आपको ले आता हूँ, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या करना है, क्योंकि उसी में से सेंटेंसेस जो हैं वो आपको दिए जा सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी, तो ये मैंने अब शेयर किया है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। नहीं, ये नहीं है, 1 मिनट के लिए। Mention that ठीक है, ये हो गया, आप लोगों के साथ शेयर हुआ है। जी अरहम, अरे हम्माद, ये बता दें ये शेयर हो गया आप लोगों के साथ। इब्राहिम, अरशद, यस सर हो गए। चले ठीक है। इधर मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को असल में दिखाना था, ठीक है, वो पहले से आप लोगों ने लिखा तो है ये चीज़, ठीक है। मैंने उसी ग्रामर एंड कंपोजिशन का देखो वो पीडीएफ फाइल मैंने इस टाइम ओपन किए है। ये मैं नीचे जा रहा हूँ, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको वो चीज़ आपने देखनी है। अगर रिटर्न के तौर पर आप लिख के अपनी कॉपी पे रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों के साथ ये साल भर के लिए याद रहेगा। यहाँ से हमारा प्रेजेंट, जहाँ से आप अपनी बुक खोलेंगे, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है, पैसिव अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, एक्टिव वॉइस पे देखेंगे तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ये सारा मैंने पीडीएफ आप लिख भी चुके हैं, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, ये सारे हमने किए हैं, ठीक है। तो इसमें ये है, ये देखो कुछ उसके एक्सरसाइज है, जो ये जुमले आपको मिलेंगे ये हल हुए हैं आज के लिए। ये 15 जो हैं ये आप लोग देख लेंगे, ये 15 सेंटेंसेस। उसमें पहला है गिदर शाम को चीखते हैं, ठीक है। गिदर्स को कहते हैं जैकल्स, चीखना, गीदड़ के चीखने को हॉल, ठीक है। हर चीज की आवाज के लिए अलग है। अब कुत्ते के लिए बार्किंग,
इंसान के लिए क्राइम, इसी तरह जेकल्स के लिए हॉल, HOWL, ठीक है। तो जेकल्स हॉल इन द इवनिंग। दूसरा जुमला है मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, ठीक है, आई लव माई ब्रदर। तीसरा है हम हर रोज अखबार पढ़ती हैं, वी रीड न्यूज़पेपर डेली। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव के हैं। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। मुश्किल से गुजारा करने को कहते हैं लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसी तरह अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन। हकारत से देखने को क्या कहते हैं? लुक्स डाउन अपॉन। तो द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं, हेंस ले। अंडे देने को ले कहते हैं, ठीक है। ले एग्स राउंड द ईयर, ठीक है। इसी तरह ये आखिरी तो ये जो हैं तुम झूठे बहाने बनाते। झूठे बहानों को मैं 13 में पढ़ रहा हूँ इस टाइम। यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। जूते को तिनके का सहारा। अ जॉनिंग मैन कैचेस एट अ सिट्रॉ, ठीक है। अ जॉनिंग मैन कैचेस एट अ सिट्रॉ। सूरज मगरिब में ग्रूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। इसी में से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कल छुट्टी भी है, आप लिख भी लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन दे वो लिख के ना आप हेडिंग देखें, तो आप ये चीज़ें नोट भी अपने साथ कर लें, ठीक है। तो अगर नहीं ये PDF अपने साथ रख लें, ठीक हो गया। तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो मैं उसकी तरफ आता हूँ। यहीं पे आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इस पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी हम्मा। सर आप नोटबुक्स कब चेक करेंगे? नोटबुक्स अब ओपन ही होंगे अभी 6 से इंशाल्लाह, तो स्कूल में ही कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद जो है स्कूल में इंशाल्लाह हम कॉपीज चेक करेंगे। तब तक सब बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिर आगे रिवीजन चलेगा। फिर चीज़ें जो हैं ये सारी मिलेंगी नहीं, तो वक्त पे जो है होपफुली आप लोगों ने किया होगा पहले से कंप्लीट, तो उसको अपडेट ही रखें कॉपी को। अदरवाइज ये होगा फिर ये चीज़ें दोबारा से PDF वगैरह ये मुश्किल होगा आपको ढूंढ के निकालना, ठीक है। जी मोहम्मद इब्राहिम। सर ये जो आपने अभी कहा कि हमने ये लिखना है, ये तो हमने किए में है। ये पहले की, पहले वो सेंटेंस मैंने बाहर से लिखवाए थे ना अपने सेंटेंसेस, जब मैं एक्सरसाइज करवा रहा था, ठीक है। तो तो सर उसमें ये लिखना जरूरी है नोटबुक पे? हाँ ये लिखेंगे तो, क्योंकि ये होगा आपको याद रहेगा वहाँ पे चीज़ें। अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर ये गिवन है, ठीक है, वहीं से आप नहीं पढ़ सर, लें। अगर आप ये रफ पे नोट कर लें, नोटबुक पे ना करें। नहीं अगर नोट करना ही है तो एक नोटबुक पे कर लेना, क्योंकि नोटबुक पे कर लेंगे तो आपको उसी पे याद रहेगा। रफ पे ये होगा वो कभी वो हम सब सारा कुछ लिख लेते हैं, एन पेपर के टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। तो लिखेंगे तो फिर उसी में ही लिखे, नीट पे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। लीव कोई बच्चा ना कर जाए, ठीक है। अभी है मैंने अटेंडेंस नहीं लिया है, अटेंडेंस के बाद लीव करेंगे। मैं रोज आप लोगों से कहता हूँ, फिर एक दो निकल जाते हो। जी किसी और को कोई सवाल हो तो।
चले फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।